देखो मान विश्वरूप है, इस शास्त्रों में लिखा है, लेकिन अपन को मान विश्वरूप लगता है कि अमृत लगता है? सच बात बताओ, अनुभव क्या कहता है तुम्हारा? बजय सेन जी बताओ, बताओ पंकज जी। तुम 20 साल से सुनते हो, 20 से भी ज़्यादा हो गए होंगे मेरे हिसाब से, 2500 साल से सुन रहे हो, 25 से भी ज़्यादा, क्योंकि ये मान महाविश्वरूप ये तो 10 लक्षण में लिखा हुआ है, वो तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो वो पूजा है। तो 50 साल से बात सुन रहे हो कि मान महाविश्वरूप। और बताओ, एक बार बताओ, अनुभव में मान कभी विश्वरूप लगा? जब तुम्हें कोई सम्मान देता है तो तुम्हें लगता है जहर दे रहा है? लगा कभी फीलिंग आई ऐसी? जब तुम्हारी कोई तारीफ करता है, कोई 2 शब्द प्रशंसा के सुनाता है, तो तुम्हें लगता है ऐसा जहर दे रहा है? हम तुम्हें जरा सा कड़वा पानी दे दें, जरा सा कड़वा पानी दे दें, क्यों? तो एकदम थूक थूक, अरे कैसा पानी दे दिया, बेकार पानी दे दिया। जबकि विष पता कैसा होता है? आपको पता है रमेश जी विष कैसा होता है? विष दुनिया का सबसे कड़वा पदार्थ होता है। विष इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, ये आदमी जितने मरते ना विष खाने से, तो वो विष रखा ना तुमने तो 2 मिनट में तुम्हें उल्टी हो जाएगी, लेकिन वो इतना इफेक्टेड होता है कि जवान से ही उसके केमिकल उसके अंदर पहुंच जाते पूरे शरीर में, जवान पर रखने मात्र से, समझ में आया? और मर जाता है आदमी। तो विष को उपमा दी है मान कसाय को, मान महाविश्वरूप। और अपन अंदर में विचार करो, अपन को जब मान की गठरी पे पहनाई जाती है और अपने सामने अपन को दिख रहा है कि सब गलत हो रहा है, धमाधम हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो भी अपना मुंह तुरंत बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और अपन हाजी हाजी करने लगते हैं कि नहीं करने लगते? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने सत्य बोल दिया तो जो इज्जत मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, और भविष्य में मुझे कोई बुलाएगा नहीं। क्या अरविंद जी, आप क्या समझ रहे हो? मैं ये जो बोलता हूं ना, मैं अपने भविष्य में अपने सारे दरवाजे बंद करता हूं। आप क्या समझ रहे हैं? मुझे 50 जगह से नाम काटा जाता है कि भूल के नहीं बुलाना है, बहुत बेकार आदमी है। तो मुझे बात पता है ना, और मुझे ये नहीं पता कि मुझे सारे पंडितों को बुलाया जा रहा है और मुझे नहीं बुलाया जाता, तो मुझे नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है। भाई उनको पता है कि जे अपनी हाँ में हाँ मिलाएगा, जे अपने अनुकूल चलता है तो चलने दो, सत्य से किसी को क्या लेना देना है। और एक तरफ सब गुरुदेव का झंडा लेके चल रहे हैं। बताओ, जब अपन सत्य सुन नहीं सकते, सत्य सुनवा नहीं सकते, तो सत्य अनुभव कैसे करेंगे? तो अपने को अपडेट नहीं होना बिल्कुल, अपन को तो जैसे हैं देसी हैं वैसे ही रहना, इसी में अपन को सम्मेलन की अनुभूति करनी है, आत्मा की अनुभूति करनी है। कुछ संसार बदलेगा, बदलने दो, दुनिया में कार्यक्रम अपडेट होंगे, होने दो, लेकिन याद रखना, लोगों को जैसे कार्यक्रमों की आदत डाल दोगे तुम नई पीढ़ी को सोचते हो कि हम जोड़ लेंगे, नई पीढ़ी को तुम मूल समय सार से नहीं जोड़ पाओगे। क्यों? कि तुमने अपने समय सार का रूप बदल दिया। क्या? तुमने अपने समय सार का रूप बदल दिया। अपडेट तो वे तो वो रूप देख के आ रहे हैं, और वो रूप देख के आ रहे हैं, और वो समय सार है नहीं। आप समझ में आ रही है मेरी बात? तो बस अब आप उस रूप में आएंगे। आजकल के तुम देखते हो वज्रसेन जी, जो इतने युवा लड़के होते हैं, अपनी दिल्ली में देखना तुम, अभी कार्यक्रम होगा ना, वहाँ मिलेंगे तुम्हें सब युवा लड़के, काम करते हुए, दौड़ते हुए, ये वो, अभी सब मिलेंगे वहाँ। और जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ 3 दिन बाद खत्म। क्यों भैया? ये क्या? क्योंकि उनको उसमें मजा आता है। समझ में आया कि नहीं आया? जब ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा, स्टेज पे जाएंगे, फोटो खिंचेगी, नए नए कपड़े पहन के ऐसा आएगा, ऐसा सब लोग आएंगे, मजा आएगा। उनको तो एक फंक्शन है, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और तुम जब धर्म को फंक्शन का रूप देते हो तो तुम्हें भीड़ तो दिख जाती है, लेकिन वो भीड़ तभी तक की है जब तक वो तुम्हारा फंक्शन है। उसके बाद फंक्शन खत्म, और उन बच्चों से कहना कि तुम स्वाध्याय करोगे, उन बच्चों से कहना स्वाध्याय का नियम लोगे, रोज की सभा में जाओगे। इतना टाइम नहीं जी हमारे पास। इसकी जगह अपन अपनी धारा में रहते
और चाहे 2 बच्चे बाद में चल के इसी धारा से जुड़ते तो पक्के बनते। आया समझ में कि नहीं? देखो भाई, हमें अपनी धारा से इसलिए नहीं भटकना है कि हम कोई मार्केटिंग करने वाले लोग नहीं हैं, जिन्हें अपना धर्म बेचना हो, जिन्हें अपनी संस्थाओं का विस्तार करना हो, जिन्हें लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी हो। मदारी का खेल दिखाने वाला भीड़ की चिंता करता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो आत्मार्थी है वो भीड़ की चिंता ही नहीं करता, वो तो स्वयं के लिए ही तत्व सुना रहा है। गुरुदेव ने 45 वर्षों तक जो स्वाध्याय लिया वो दूसरों के लिए नहीं लिया। वे तो अपनी मौज मस्ती में अपना आनंद लेते थे, अपनी मस्ती में डूबे रहते थे। कौन सुन रहा है, कितने लोग सुन रहे हैं, कितनी भीड़ बढ़ रही, इससे क्या प्रश्न करना। ये असली आत्मार्थी का लक्षण है। समय तो अपन को श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारा अनुभव सब शास्त्रों पर भारी पड़ेगा, और शास्त्रों में जो लिखा है वो जब तक हमारा अनुभव नहीं बन जाएगा तब तक ये शास्त्र काम देने वाले। तो अनुभव तुम्हारा कैसा है? बिल्कुल उल्टा। और हम बोलते शास्त्रों से हैं सीधा, इसलिए अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्रोध जो है वहाँ दुखरूप है, लेकिन वो अपन को दुखरूप अनुभव में नहीं आता। तो इसलिए वो क्रोध रोज होता रहता है और अपन रोज बोलते भी रहते क्रोध बेकार है, क्रोध बेकार है। क्यों? आप समझ? और संवेदन काय से जन्मेगा? अनुभव से कि शास्त्रों से? श्रद्धा का जन्म कैसे होगा? उस बच्चे की आग पे हाथ पड़ा तो एकदम श्रद्धा का जन्म हो गया कि आग भैया गर्म है, अब नहीं जाना, दुख देती है। ऐसे ही जब हमें अनुभव में राग दुखरूप लगे, क्रोध मान माया लोभ दुखरूप लगे, तब जाके श्रद्धा में आत्मा का अनुभव होता है, न अनुभव नहीं होने वाला। हम ये शास्त्रों को बदल लेंगे, प्रवचनों को बदल लेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और आत्मा का अनुभव करने के लिए विस्तार की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा की जरूरत नहीं है। शेर को संवेदन इसलिए हो गया कि जितनी बात मुनिराज ने कही उसने शांति से बैठ के अनुभव कर लिया, बात खत्म हो गई। और हम लोगों को इतनी बात सुनने के बाद भी और सुना दो, और बता दो, और पढ़ा दो, और पढ़ा दो, और पढ़ा दो, और पढ़ा दो, कब तक पढ़ते रहेंगे अपन? तो अपन सबको अगर आत्मानुभव करना है रियल में, तो पहले तो उसके लिए गंभीर हो, आत्म कल्याण की अंदर में पक्की भावना करो, और समाज जाति पंथ संप्रदाय इनसे ऊपर उठो, और अंदर में एकांत में बैठ के गहरा तत्व विचार करो, और जो शास्त्रों में जो बात आई है वेद ज्ञान की उसको अपने अनुभव से प्रमाणित करो। जब तक वो अनुभव में नहीं आ जाए अंदर समझ लो कि श्रद्धा में बैठने वाली नहीं है। तो श्रद्धा में बैठाने के लिए आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा।